शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 28 अक्टूबर 2025। आज का वीडियो थोड़ा कड़वा हो सकता है उन लोगों के लिए। कुछ लोग नाराज़ भी हो सकते हैं जो कुछ लोगों को भ्रमित करते रहते हैं अज्ञानतावश। ज्ञानी अपने को समझते हैं लेकिन वो ज्ञानी है नहीं। फिर भी जब मेरे नॉलेज में कोई बात आती है तो मैं चुप नहीं रह सकता। जितना मुझे ज्ञात है वो मैं बताऊंगा, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। खैर, सबसे पहले तीन प्रणाम। चरणम शरणम गच्छामि। तो कहीं से मुझे एक वीडियो, पता नहीं जानबूझ के किसी ने भेजा या कैसे मेरे सामने, क्योंकि पीतरी बाई से संबंधित मैं कोई वीडियो देखना नहीं चाहता हूँ और न देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बाकी लोग क्या बोलने वाले हैं सब। और यहाँ तो एक होड़ मची है ना कि मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं परम जी के साथ ज़्यादा बिताया हूँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ वही है, सब सच है। तो मैं इस कंट्रोवर्सी से बिल्कुल अलग अपने को करना चाहता हूँ और करता हूँ। मुझे इसका कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है और न ही हमको इसके लिए कोई सबूत देने की ज़रूरत है। लेकिन जब मैं देखूंगा, जब सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसी बातें करेंगे जो नहीं करने लायक है या उनको उसका ज्ञान नहीं है, तो मैं ज़रूर बोलूँगा। दो बातें हैं। एक व्यक्ति है जो दो ही लाइन में मैं सुना उसका, और वो इतना अनर्गल और बेवकूफ़, मैं तो उसको बेवकूफ़ ही कहता हूँ, कि उसने कहा कि पी3 वाई विद्या है, ये बहुत अति प्राचीन है, वो लुप्त हो गई थी, वो लुप्त हो गई थी। फिर परम जी ने आके उसको उजागर किया, यानी उसको फिर से प्रचलन में लाया। तो उन महानुभाव के लिए मैं बताऊं कि परम जी का जो जन्म हुआ तो जन्म से ही उनको सिद्धियां थी, और ये परम जी से ही शुरुआत हुई है, उसके पहले न कोई था और न कोई है। तो पी3 वाई जो पद्धति है, पी3 वाई जो विद्या है, वो परम जी के द्वारा ही निर्धारित हुई, इसलिए उसमें ये लुप्त हो गई थी और परम जी ने आके फिर उजागर किया। ये कौन सी बात है? ये तो सोचने और समझने की बात है। और अगर इतना भी समझ नहीं है तो उनको तो एक बहुत ही दूसरे तरह की कैटेगरी में रखना चाहिए। है, एक बात तो ये है। दूसरी बात, आजकल गाना भी गाते हैं लोग, गाना बना के। तो परम बानी, परम बानी जो है वो 5, जो पहला वाक्य है पत्र के 11 वाक्य के, वो है 5 वाक्य जो है, और वो है परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। इसके बाद 3 वाक्य और परम जी ने जोड़ा, वो क्या है? हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता। तो जब भी कोई एक व्यक्ति कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय पर, और किसी जाति का, किसी धर्म का, जब वो एक वाक्य बोलता है परमम शरणम गच्छामि, तो एक सिद्धि उसके सामने आ जाती है, भले उसको दिखाई ना दो। इसके बाद फिर हंसम शरणम गच्छामि,
तो दूसरी सिद्धि, अद्वैतम शरणम गच्छामि तो तीसरी, आनंदम शरणम गच्छामि तो चौथी, और शरणम शरणम गच्छामि तो पांचवी। फिर हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार। तो ये 8 वाक्य बोलते ही 8 सिद्धियां जो हैं परम जी की, वो हमारे सामने खड़ी हो जाती है। फिर 9वें में हम अपनी इच्छा रखते हैं, एक तरह से वो आदेश जैसा है। परम जी बोलते थे कि वो तुम्हारा आदेश लेने के लिए खड़ी है। अब ये बताइए कि अगर हम 5 बार बोलेंगे चरणम शरणम गच्छामि, परमम शरणम गच्छामि, उसमें हमेशा, तो ये कोई कविता पाठ भी नहीं है। तो वो तो बार बार सिद्धियाँ आएंगी और फिर जाएंगी फिर दूसरी बार। तो ये सब जो है छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसका मतलब है। और अगर परम जी ने बताया है तो ऐसे तो नहीं बताया होगा उन्होंने कभी नहीं कहा कि गीत गाओ, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति एक वाक्य बोलेगा तो एक सिद्धि आपके बगल में आके खड़ी हो जाएगी। तो आपको वो तभी बोलना है जब आपको पृथ्वीबाई करना है। ये कोई कीर्तन और भजन और ये करने की बात नहीं है। एक दूसरा, उस समय जागरण का या अभी भी जागरण का होते रहता है। परम जी ने कहा कि देखो तुम्हारी माँ है, बहुत अच्छा सटीक उदाहरण दिया परम जी ने। तुम्हारी माँ है, एक बार माँ को बुलाओ, माँ माँ आ जाएगी कि बेटा बुला रहा है, चुप हो जाओ, चली जाएगी बेचारी कि ठीक है वो गलती से बुला लिया होगा। फिर दूसरी बार माँ, तो फिर आ जाएगी। तीसरी बार के बाद तो पिटाई भी करेगी, क्योंकि बार बार तुम बुला रहे हो, बार बार तुम बुला रहे हो और हमको तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। तो इसलिए परम जी बहुत ही डिस्करेज करते थे जागरण के लिए, कि जागरण में माँ 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 शायद बोलना पड़ता है, जल्दी आओ जल्दी आओ जो भी। तो बोलते थे कि माँ को बुलाओ तो माँ को बोलो ना कि क्या चाहिए, खाली माँ को बुला लो और उसके बाद खड़े रखो। तो ये लागू होता है ये पृथ्वीबाई का, वो जो परम वाणी है उस पर भी। खैर मुझे कोई उनसे न लेना देना है न कुछ है, उनकी जो मर्जी है। मैं यहाँ इसलिए डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ कि मैं इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मेरी बातें जिनको अच्छी लगती हैं वो सुने, नहीं अच्छी लगती है तो उनको मैं नमस्कार करता हूँ, उनसे मैं नाराज़ नहीं होऊंगा, और न ही मैं उनको आग्रह करूँगा कि आप मेरी बात सुनो ही। मैं तो बस साड़ी बेचने वाला जैसा साड़ी ले लो साड़ी ले लो, दही ले लो दही ले लो करता रहूँगा। जिनको लेनी है साड़ी वो मुझसे संपर्क करेंगे, नहीं अगर मेरी बातें अच्छी लगेगी तो मुझे अनफॉलो कर देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं चुप नहीं रह पाऊँगा जब जब तक कि मैं क्लैरिफाई नहीं कर लूँगा। और जो जैसी तैसी बातें, बेवकूफ़ों जैसी बातें, तो ये 2 बात को मैं नकारता हूँ। न तो परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, फिर परमम शरणम गच्छामि, मिला जुला के वो करीब करीब वो कई बार हो जाएगा। तो ये तो अनादर होगा परम जी की सिद्धियों का। एक दूसरा, वो ये जो विद्या है लुप्त हो गई थी, कहाँ से, उनको कौन सा इतिहास उनको ये बताना चाहिए कब से लुप्त हुई और कब से फिर इसको। तो परम जी के जन्म के बाद ही तो पप्र और परम योग आया और परम जी ने स्थापित किया इसको, तो फिर लुप्त कहाँ से हो गई, और परम जी ने, यानी वो विद्या किसी और की थी। तो ये सब बातों में नहीं जाना है मेरे हिसाब से। अगर मेरी बात ना अच्छी लगे तो आप जानिए। तो बस इतना कहते हुए आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, और फिर कल मिलूँगा। कभी कभी कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता तो मुझे बोलना पड़ता है। खैर, चरणम शरणम गच्छामि।